नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीष कुमार वर्मा, HN 24/7 देख रहे हैं आप। शराब घोटाला, दिल्ली का जो शराब घोटाला है इस वक्त राजनीति के सियासत में काफी उबाल मार रहा है। ऐसे में संजय सिंह ने याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हमें जमानत दे दी जाए, लेकिन वो याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। उसमें भी एक चीज बता दी गई, 338 करोड़ का पेच फंसा दिया गया कि इस 338 करोड़ का कुछ घोटाला हुआ है, जिसके बाद जो बीजेपी है वो लामबंद हो गई है आम आदमी पार्टी पर। और बीजेपी का कहना है कि भैया वो बताओ वो पैसा कहाँ है। अब इन सब के बीच में सियासी राजनीति हो रही है, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात जो आज देखने को मिली वो ये थी कि कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। जो कांग्रेस कल तक शराब घोटाले को लेकर बड़ी मुखरता के साथ बात कर रही थी, बड़ी मुखरता के साथ बोल रही थी कि जो ईडी और सीबीआई कर रही है दिल्ली के अंदर और मनीष सिसोदिया जो जेल में गए हैं वो बिल्कुल सही गए हैं, लेकिन इंडी गठबंधन बनने के बाद चीजें बदली हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई राहुल गांधी के द्वारा, लेकिन एक बार भी शराब घोटाले पर जो जमानत याचिका खारिज की गई और उसके बाद जो आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया दी जा रही है, जो बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया दी जा रही है, उस पर चुप्पी साध ली गई। वहीं जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई उसमें यह थी कि जो आम आदमी पार्टी की एक वरिष्ठ लीडर है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आतिशी उनका नाम है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अपनी पार्टी को सबसे साफ सुथरा और बेदाग पार्टी बताया कि सबसे साफ सुथरा और बेदाग पार्टी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल भी खड़ा कर दिया। हम अपने मेहमानों के पास चले, कई सारे सवाल है, उन सवालों का जवाब भी जानेंगे, लेकिन आपको प्रतिक्रिया सुना देते हैं पक्ष और विपक्ष दोनों की। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट कर दी है और इस निर्णय के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि ये मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी का शीर्ष गैंग ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और इनका मनी ट्रेल इस्टेब्लिश हो चुका है। ये लोग शराब घोटाले में, तरह तरह के भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो चुके हैं कि अब इनको माननीय सुप्रीम कोर्ट भी बेल देने से इनकार कर दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पाप करता है वो एक न एक दिन उसके सामने आता है और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं का अब गिरफ्तार होना बहुत करीब दिख रहा है। कुछ दिन पहले जब अमित अरोड़ा, जो इसमें वन ऑफ द आरोपी हैं, जिन्होंने बात कही थी कि सारी बात मुख्यमंत्री के उपस्थिति में हुई थी, इससे अब यह भी साफ हो जाता है कि इस कट्टर ईमानदारी के किरदार में कितनी चोरी है और कितनी सीना चोरी है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उत्तरोत्तर भ्रष्टाचार के आरोप तथ्यात्मक दृष्टि से स्थापित होते चले जा रहे हैं। उत्तरोत्तर जमानत याचिकाएं खारिज होती चली जा रही हैं, परंतु फिर भी, जिसे एक हिंदी की कहावत होती है, देखिए इसलिए मैं कह रहा हूं वो तो कोर्ट के द्वारा प्रूव होगा, पर जो प्राइमा फेसिया दिख रहा है, कहावत है वो लागू होती है, चोरी ऊपर से सीना चोरी। ये इस समय आम आदमी पार्टी के कैरेक्टर में बहुत साफ दिखाई पड़ने लगा है। के परव्यू में नहीं आती है। पॉलिसी मेकिंग में अगर लॉबिंग हुई भी तो लॉबिंग इलीगल नहीं है। जब तक क्विड प्रो क्वो एस्टैब्लिश नहीं होता कि पैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथ में गए और जिस व्यक्ति के हाथ में गए उसने उस ब्लैक के पैसे को व्हाइट करने की कोशिश की, यानी मनी की लॉन्ड्रिंग की कोशिश की, तब तक पीएमएलए लागू नहीं होगा, तब तक कोई गुनाह नहीं होगा। इन तीखी ऑब्जर्वेशंस के बावजूद आज कोर्ट ने एक विपरीत ऑर्डर दिया है। जो सारे मुद्दे कोर्ट ने बार बार खुद उठाए, आज ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने बेल मनीष सिसोदिया जी को नहीं दी है। इसलिए अब हम जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो शायद अभी थोड़ी ही देर पहले अपलोड हुआ है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, उस ऑर्डर को हम स्टडी करेंगे
उस ऑर्डर में जो भी सारे कानूनी मुद्दे उठाए गए हैं उसको आम आदमी पार्टी, हमारे सारे वकील गहराई से देखेंगे और जो सारे लीगल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं उनके आधार पर हमारे नेक्स्ट स्टेप्स को डिसाइड किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन उस सम्मान को करते हुए भी हम बहुत सम्मान पूर्वक ये कहना चाहते हैं कि हम आज जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है उस निर्णय से असहमत हैं। तो देखिए, आपने अभी आतिशी को सुना, आपने अभी बीजेपी के सांसद को सुना, आपने सुधांशु त्रिवेदी को सुना। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब ये जो घोटाला, जो शराब घोटाला है, जो चल रहा है पूरा मामला, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी तमाम तरह की दलीलें दे रही है, वो कह रही है कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसे में ये जो आंच है वो आंच यही नहीं, वो आंच पंजाब तक पहुंच चुकी है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, हम उन मेहमानों से आपका पहले तारुफ करा देते हैं, फिर उनसे सवाल भी जानेंगे। हमारे साथ डीके पॉल जुड़े हुए हैं, आप नेता हैं। सुभाष झा जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजीव वर्मा अभी हमारे साथ थोड़ी देर में वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम डीके पॉल जी, आप ही के पास आ जाते हैं। डीके पॉल जी, शराब घोटाला जिसको लेकर आप लोग तमाम तरह की दलीलें दे रहे थे, लेकिन बार बार आप लोग जमानत याचिका जो है डाल रहे हैं, लेकिन वो जमानत याचिका जो है खारिज हो जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अब 338 करोड़ का एक और मैटर फंसा दिया कि हाँ, जो पैसे का जो हुआ है कुछ ना कुछ तो इधर उधर हुआ है। किस तरह से आप लोग देख रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप लोग क्यों बार बार कह रहे हैं कि वो गलत है? जब सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में फैसला देगा तो सुप्रीम कोर्ट सही हो जाएगा। नहीं, देखिए, जब देश पर कोई विपत्ति आती है तो उसमें जो सरकार होती है वो भागीदार होती है। जब मुद्दों से भटकाने की आवश्यकता होती है, जो देश की सबसे मजबूत संगठन दृष्टि के रूप में पार्टी है या जो देश में सबसे ईमानदारी से काम कर रही है। आपको रोकना चाहेंगे, संजीव वर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। संजीव वर्मा जी, स्वागत है चैनल में आपका। जी, अब अपनी बात पूरी। तो ईमानदार पार्टी जो ईमानदारी से काम कर रही है लोगों के लिए, उन पर जो है ना कुठाराघात किया जाना प्रारंभ हो जाता है। आज देश के लोकतंत्र को इतना बड़ा खतरा पैदा हो गया है जिसकी कोई सीमा नहीं। आप देखिए कि लोकतंत्र किस तरह से चकनाचूर किया जा रहा है। आप वॉशिंग पाउडर निरमा को अपनी वॉशिंग मशीन में, वो कौन सी मशीन है, वो मोदी मशीन है, वो शाह मशीन है, वो भारतीय जनता पार्टी का कौन सा रूप मशीन है, जब जिन पर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले होते हैं, और जब वो आपकी पार्टी में आते हैं तो वो वॉशिंग पाउडर मशीन जो आपकी है वो निरमा वॉशिंग पाउडर से धो करके उनको पाक साफ नहला धुला करके पाउडर लगा करके आप अपनी बराबर में गद्दी पर बैठा लेते हैं। और जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं लोगों के लिए, देश के लिए, देश के मान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं पूरे विश्व में, शिक्षा क्रांति को जो एग्जाम्पल के रूप में लेकर के दूसरे देश, नाइजीरिया हो चाहे अमेरिका हो चाहे तमाम देश हो, जो हमारे शैक्षिक सिस्टम को, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेकर के जा रहे हैं, उन लोगों पर आप कुठाराघात करते हैं। तो लोकतंत्र को खतरा मैं इसलिए बता रहा हूं, हम कोर्ट पर कोई सवाल खड़ा नहीं करेंगे। कर लिया सर, कोर्ट के जज कर लिया सवाल। कोर्ट के जज साहब ने क्या बोला पिछली बार, क्या आपने नहीं सुना? उन्होंने कहा कि 8 बार हो गए पेश किया गया मजीद सिसोदिया जी को, और एक भी बार आप तो जमानत क्यों नहीं सर? जमानत नहीं, आप मेरी पूरी बात सुनिए। हाँ। उस घोटाले के एक भी पैसे को भारतीय जनता पार्टी के वकील वहां पर पेश नहीं कर पाए। ठीक है सर, इसका मतलब क्या है? नहीं, ठीक है, हम आते हैं। लोकतंत्र पर नहीं, लोकतंत्र पर प्रहार की बात कही जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं ना। अब यहाँ पर तो डीके पॉल जी, अब आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन सवाल तो उठेंगे ना कि आतिशी जी ने जिस तरह से अब कोर्ट पर भी सवाल उठा दिया। आप कह रहे कभी कोर्ट आपके पक्ष में, कभी कहते हैं जब आपके पक्ष में सवाल उठा दे तो आपके पक्ष में नहीं है। चलिए हम संजू जी से जान लेते हैं। संजू भाई, यहाँ पर तो इनका ये हो गया कि जमानत याचिका फिर से खारिज हो गई। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने जब अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल गांधी ने एक बार भी शराब घोटाले का नाम नहीं लिया, और उसी शराब घोटाले को लेकर कई बार वो कह चुके हैं जो हो रहा है वो सही हो रहा है। अब कहा जा रहा है कि लोकतंत्र को खतरा है। अभी आपने सुना डीके पॉल जी को, तो ये लोकतंत्र को आप लोग किस तरह से खतरा दे रहे हैं? अब मतलब सुप्रीम कोर्ट भी अगर कोई कुछ कहेगा, सवाल उठाएगा, तो लोकतंत्र पर खतरा आप लोग दे रहे हैं।
मनीष जी देखिए, इनके लिए लोकतंत्र मनीष सिसोदिया हैं, इनके लिए लोकतंत्र केजरीवाल हैं, सत्येंद्र जैन हैं, संजय सिंह हैं। इनके लिए लोकतंत्र ये 4-5 लोग हैं और आम आदमी पार्टी है। यही लोकतंत्र की इनके लिए परिभाषा है। बात रही, अगर आप इतने दूध के धुले हैं तो 1.5 साल से सत्येंद्र जैन को जमानत क्यों नहीं मिल रही है? 8 महीनों से मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिल रही है? आप बार बार एक बात बोलते हैं कि द्वेष की राजनीति हो रही है। द्वेष की राजनीति के चलते आपने हमारे नेताओं को जेल में बंद करवा रखा है। आप कभी सीबीआई के ऊपर आक्षेप लगाते हैं, कभी ईडी के ऊपर आक्षेप लगाते हैं, और अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आपका वही नज़रिया हो गया है। उनके ऊपर भी आप वही प्रत्यारोप करने लगे हैं, उनको भी एक तरह से आरोपित करने लगे हैं। तो आपका विश्वास किसके ऊपर है? न्यायपालिका पे आपका अधिकार नहीं, सीबीआई जांच एजेंसियों पे आपका अधिकार नहीं, ईडी पे आपका अधिकार नहीं, वो विश्वास नहीं। किस पे आपका विश्वास है? जिसके ऊपर आपका विश्वास है, तो मैं सोचता हूँ भारत के लिए तो सर्वोच्च न्यायालय से बढ़कर न्यायपालिका कोई भी नहीं। आपका यदि सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर से भी विश्वास उठ गया है तो आप ही बता दीजिए, आपका जिस देश का न्यायपालिका पर आपका विश्वास है, आपका इस केस को वहाँ लेकर जाया जाए। और मनीष जी, एक बड़ी बात क्या है, ये बार बार एक ही बात कहते हैं, इनको ये मोदी फोबिया से ग्रस्त है। आप देखिए, मोदी फोबिया के चलते आपने जितनी जो तमाम केंद्र की पोषित योजनाएं हैं जो गरीबों के उत्थान के लिए, उनको आप लोग अपने प्रदेश में लागू नहीं होने देते। आप कितना बड़ा अहद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अभी जो कल राहुल गांधी जी ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आज करी है, उसमें उन्होंने एक शब्द भी शराब घोटाले के ऊपर नहीं किया, नहीं बोला। यही तो एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि ये जो बड़ा सवाल है, आप इसका मतलब भ्रष्टाचार के मामले में आप सब एक तरह से साठगांठ है, कोलिशन। ठीक है सुभाष जी, देखिए यहाँ पर तो बात यही है ना कि आप जो शराब घोटाले चल रहा है, आप इतना बड़ा शराब घोटाला हुआ, मनीष सिसोदिया अंदर चले गए, आपका संजय सिंह भी कुछ महीने पहले जेल में ही है, जमानत किसी को मिल नहीं रही है। लेकिन जो बार बार ये चीजें आ रही हैं, सवाल उठ रहा है कि भाई ये लोग कहते नहीं बीजेपी का, अब यहाँ पर तो सारा मामला कोर्ट में है। अभी जैसा कि संजू भाई ने कहा कि ठीक है, आपको ना ईडी पे भरोसा ना सीबीआई पे भरोसा, तो फिर जांच किससे कराई जाए इसकी? क्या आम आदमी पार्टी के किसी एक कमेटी को गठित करके उसकी जांच कराई जाए? देखिए, सर्वप्रथम बात है कि जब न्याय सेलेक्टिव हो जाएगा, जब मुद्दे सेलेक्टिव हो जाएंगे, जब भ्रष्टाचारी चुनिंदा होंगे और चुनिंदा नहीं होंगे, तो ये सब सवालें उठेंगी। अब मैं सिलसिलेवार आता हूँ। पहली बात ये कि शराब घोटाला हो या कोई घोटाला हो, जो भी घोटालेबाज हैं उनको भीतर किया जाना चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे आपके हों, चाहे कांग्रेस के हों। लेकिन सवाल तब उठता है जब प्रधानमंत्री जी शाम को कहते हैं कि 70,000 करोड़ के घोटाले फडणवीस हैं, और सुबह वो भाजपा के साथ अलायंस होता है, मामला खत्म हो जाता है। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से जाते हैं भाजपा में, जांच जो है वो शिथिल हो जाता है शारदा घोटाले का। सवाल ये उठता है, तब सवाल उठना लाजमी है। रही बात सुप्रीम कोर्ट पर भी, तो सुप्रीम कोर्ट पर भी ये नज़ीर पेश हुआ कि अयोध्या मामले का चीफ जस्टिस ने फैसला दिया और गोगोई जी को राज्यसभा सदस्यता जो है भाजपा ने दिया। उसके एकदम जस्ट 1 महीने की बात है, 15 दिन की भी बात नहीं है, 1 महीना 15 दिन की बात है। तो जब ऐसी घटनाएं होंगी तो सवाल उठेंगी, ये निश्चित तौर पे। अब रह गई बात जहां तक आपका सवाल है, तो अभी मामला चूंकि न्यायालय में है, न्यायालय में कार्रवाई हो रही है, और हम लोगों को एक चीज़ और भी ध्यान रखना चाहिए। जो गोगोई जी के उदाहरण को एक तरफ आप रख दीजिए, बावजूद इसके मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करने में या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बात बात में लाने में मुझे लगता है कि ये देश के हक के लिए ठीक नहीं है। और ऐसा से सारे राजनीतिक दलों को इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो या अदर पार्टी हो। एक बात। दूसरी बात, इन तमाम सेनेरियो में आप पूरे भ्रष्टाचार के सेनेरियो में देखिए कि एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि एक एफआईआर के लिए पूरी एथलेटिक जितनी भी अपनी महिला जो लोग गोल्ड मेडल जीत करके आए थे, जो मेडल जीत के आए थे, वो सारे लोग ब्रजेश सिंह के खिलाफ सारे लोग धरना कर रहे थे, लेकिन बावजूद उसके सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से एफआईआर दर्ज हुआ। तो ये बताता है कि आपका दो तरफा
ये तलवार नहीं चलेगा। एक तरफ आप कहेंगे कि हम न्यायालय के पक्ष में हैं, न्याय के पक्ष में हैं, कानून के पक्ष में हैं, और दूसरे तरफ आप अपने लोगों को बचाएंगे, तो सवाल विपक्ष का उठाना भी लाजमी है। और जब चुन चुन के आप विपक्ष के लोगों को ही टारगेट करेंगे, ऐसा भी नहीं है कि भाजपा में सारे लोग दूध के धुले हैं। इसका मतलब यही हुआ कि सारे लोग हरिश्चंद्र हैं भाजपा में और सारे घोटालेबाज सारे विपक्षी पार्टियों में हैं। तब ये सवाल उठता है, और ये सवाल विपक्ष अगर उठा रही है, ये अलग बात है कि अभी ये मनीष सिसोदिया के माध्यम से उठता है, कभी राहुल गांधी के माध्यम से उठता है। जब जिसकी पार्टी का नेता होता है, नहीं तो सुभाष भाई एक चीज भी तो है कि ठीक है आप उठा रहे हैं कि आपने गोगोई की बात कही, आपने कई ऐसे मामले बताए, ठीक है उठा रहे हैं उठाएं, लेकिन अगर इनके पार्टी के लोग अगर पाक साफ नहीं है तो अपने पार्टी के खिलाफ भी तो बोलें कि नहीं ठीक है हमारे यहाँ भी है तो आप जांच तो कर ही रहे हैं। लेकिन बार बार ये सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा देना ये भी तो अभी मैंने कहा ना कि बार बार न्यायालय को या सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना ये लोकतंत्र के लिए और देश के लिए ये बहुत मुफीद बात नहीं है। ये जानते हुए कि गोगोई जी वाला एक प्रकरण जो है वो साइन ऑफ इंट्रोगेशन रहा इस मसले में। अब रह गई बात कि मैंने पहले ही कहा कि वो घोटालेबाज कोई हो, भ्रष्टाचारी कोई हो, किसी पार्टी का हो, लेकिन आज के डेट में किसी भी पार्टी में इतनी राजनीतिक दमखम नहीं है या इतना नैतिक हाई ये लोग नहीं है कि अपनी पार्टी के नेताओं पर कोई सवाल उठाए, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो। और अब जो पार्टियां हैं वो पार्टियों का कल्चर अब गिरोह में तब्दील होते जा रहा है, यानी मेरा वाला करे तो ठीक, तुम्हारा वाला करे तो वो गलत। ठीक है। आज जो है अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। 2 तारीख को उनको भी ईडी ने कहा कि भैया पेश हो जाइए। आपके यहाँ आम आदमी पार्टी के भी एक विधायक है पंजाब के, उन पर भी छापेमारी हुई है। 251 करोड़ से ज़्यादा की बताई जा रही है, उनकी बहुत सारा संपत्ति बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में सबसे अमीर विधायक भी कहे जाते हैं। बार बार सवाल उठाना, एक बार कोर्ट पर सवाल उठाना, फिर आप बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। ठीक है आपके कई सवाल हैं, जैसा कि अभी सुभाष भाई ने कहा कई सवाल हैं, आप उठा सकते हैं, आप बोलिए। सभी उठा रहे हैं कि भाई ईडी और सीबीआई का गलत उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जब मामला कोर्ट में लंबित होता है भाई साहब, तब फिर वहां पर ईडी सीबीआई भी कुछ नहीं करती है। वहां पर उसकी जो पोजीशन है वो गिर जाती है, वहां पर कोर्ट की पोजीशन हाई हो जाती है। तो फिर आप लोगों को कोर्ट से लड़ना चाहिए। जमानत याचिका क्यों खारिज हो रही है, सवाल तो ये भी उठ रहा है, क्यों खारिज हो रही है? पाक साफ है, पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, जमानत याचिका क्यों खारिज हो रही है? कुछ तो होगा रीजन। देखिए 2 रीजन नहीं चलेंगे। आप ये देखिए कोर्ट पर सवाल कौन खड़ा करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता। देश में न्यायपालिका बिल्कुल सर्वोच्च है और उसका आदर करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जब दिल्ली पर एक फैसला कोर्ट की तरफ से आता है कि दिल्ली को स्वतंत्रता के रूप में जो है काम करने दिया जाना चाहिए और भारत सरकार या कोई भी एलजी उस पर इंटरफेयर ना करे, तब आप सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को कहां लेकर जाते हैं? लोकसभा के अंदर लेके जाते हैं और उस पर अध्यादेश ले आते हैं। आप पूरे फैसले को सुप्रीम कोर्ट के बदल देंगे। नहीं तो सर ये भी तो होता ना, सुनिए ना, नहीं सवाल कहां की राजनीति? सुनिए ना, नहीं आप अब ये भी तो बताइए ना। नहीं आप मेरी बात को सुनिए, आप सुनिए ना, पहले मेरी पूरी बात सुनिए। आपने नहीं ठीक है, आपको कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई इन्होंने अध्यादेश ले लिया, लेकिन आप इतना अरविंद केजरीवाल इतने करोड़ों का घर बना लेते हैं, लाखों के पर्दा लगवा लेते हैं। सुनिए बात को पहले सुन लीजिएगा, और जो उसकी जांच करता है सबसे पहले आप उसी का ट्रांसफर कर देते हैं। तो सर सवालों के घेरे में तो आप भी आते हैं, तो आपने ट्रांसफर क्यों कर दिया? पाक साहब थे, उनको काम करने देते। केजरीवाल जी ने कोई अपना घर नहीं बनाया, वो सरकार का घर है। सरकार ने अलॉट किया हुआ है मुख्यमंत्री के पद को। आप गलत बातों को प्रोनाउंसिएशन मत करिए, लोगों को गलत बताने की कोशिश मत करिए कि उन्होंने अपना घर बनाया। वो सरकार का मुख्यमंत्री का रहने 8 लाख का पर्दा लगाता है, 8 लाख का पर्दा बंगला, 8 लाख का पर्दा लगता है। उत्तराखंड के अंदर एक घर होते हुए दूसरे घर, सर वहां पर कितनी चीजें तोड़ी गई हैं, बिना ठेके के टेंडर के काम हो रहा है। फोबिया, ये मीडिया को भी फोबिया लग रहा है मेरे को। मीडिया को फोबिया, मीडिया क्या कर रहे हैं अपने मतलब के? नहीं आदरणीय जो सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं, आदरणीय झा जी बड़ी निष्पक्ष तरीके से उन्होंने बात रखी। मैं ये नहीं कह रहा मेरे लिए, उन्होंने सबको कहा, सबको कटघरे में खड़ा किया। आप उनको, उनकी श्रेणी को आप क्या धूमिल करने की कोशिश करेंगे? हम नहीं करेंगे। लेकिन सुनिए आप इस तरह का फोबिया मत रखिए जैसा देश में परसेप्शन फैल रहा है। आप लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है, आप चौथा खंबा है। आप ईमानदारी से बात रखिए कि आम आदमी भ्रष्टाचार करेंगे, 8 साल भ्रष्टाचार करे ना पूछे, 1 साल से भ्रष्टाचार करे, 1.5 साल से सर भ्रष्टाचार करे ना पूछे, 1.5 साल से करोड़ों का बंगला स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, 8 लाख का पर्दा, और आप कह रहे हैं 12 लाख का कमबोर्ड लगा ले। फिलहाल अभी उसी पर रहिए, शराब घोटाले पर। जब शराब घोटाले के बात तो अध्यादेश खिलाएंगे तो बात तो सारी नहीं, तो फिर क्यों आप उस पर सवाल क्यों नहीं खड़ा करते? आपने नहीं सर, नहीं कैसे बदल दिया? नहीं, वो तो अधिकार है उनके पास, वो तो अधिकार के साथ गए थे। अधिकार अपने मतलब का है ना, अधिकार
परिवार के साथ गए थे और आने कह रहा हूं, आदरणीय झा साहब ने भी दिखाया, मतलब जब जो जांच कर रहा था उस अधिकारी को आपने झा साहब ने एक बात साफ कही। हाँ, देखिए, आपके मतलब का एक व्यक्ति जो कुछ दिन पहले तक 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचारी था और रात में आपके यहाँ शामिल हुआ भारतीय जनता पार्टी। उठाइए, कौन कह रहा नहीं उठाइए? नहीं, मुद्दा नहीं, लेकिन ये मुद्दा उठाइए। सुभाष भाई भी कह रहे हैं उस मुद्दे को उठाइए। अपने आपको भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रहे हैं। एक तरफ आप भ्रष्टाचार में लिप्त 70,000 करोड़ के जो है ना पवार जी को, अजीत संजय सिंह को कैसे बचाएं? आप अपनी पार्टी में बुला करके अगले दिन संजय सिंह को कैसे मुख्यमंत्री का दर्जा देना चाह रहे हैं। ये क्या है? ये देश में किस तरह का लोकतंत्र है ये? और सुनिए, हमारा क्या गलत, आप अपनी एजुकेशन को प्रधानमंत्री जी आप एक वेबसाइट पर लोड करते हैं और वेबसाइट पर लोड से उठा करके हमारे नेता कहते हैं कि भाई ये कौन से कॉलेज से आपको डिग्री मिली है। हमने हमारे नेता ने क्या कहा और आप उसका बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल जी से। आप ये कहिए कि ये गलत चली गई वहां पर, हम प्रमाणित नहीं है ये और हम इसका माफी मांगते हैं और ये नहीं है। आप उल्टे आप मतलब दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये राजनीति में ऐसा कभी नहीं हुआ। पिछले 70 सालों में कांग्रेस के टाइम में भारतीय जनता पार्टी ने कितने तरह के मामले को किया और लेकिन कभी भी इस तरह की घटनाएं नहीं सामने आई। उनके पास भी वही ईडी थी, उनके पास में वही सीबीआई थी, लेकिन कभी पर सीबीआई हो चुकी है। कभी इस तरह प्रधानमंत्री नहीं डाला। पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो भी गए थे, वो भी उनको भी कहा है। अमित शाह के साथ भारतीय जनता पार्टी चाहे जितने घोड़े खोल ले, आम आदमी पार्टी का एक बाल भी बाका नहीं कर सकती। ईमानदारी को देर है, लेकिन ईमानदारी कैसे? ठीक है संजू भाई, आपके पास आते हैं। ईमानदारी है भाई, देखिए बार बार कई सारे सवाल उठ रहे हैं, कई घोटालेबाजों का नाम इन्होंने गिना दिया कि आप लोग तब कहते थे, प्रधानमंत्री कहते थे, और उस पर जब बात आती है तो ये हो जाता है वॉशिंग पाउडर की तरह, उनको धुल के आप लोग के यहाँ साफ हो गई है। लेकिन एक सवाल ये है, हम एक चीज और बताएं डीके भाई, जितने भी जिनका भी नाम लिया गया है और जिनके ऊपर केस है ऑलरेडी, अभी वो केस वापस नहीं हुआ जो भी बीजेपी में है, तो ये एक मुद्दा, ये वैलिड पॉइंट है जो उठाएंगे बार बार, तो क्या करेंगे आप? मनीष जी अभी ये बोल रहे थे या इन्होंने अध्यादेश की बात करी, तो आप जो चीफ सेक्रेटरी है उनसे बदसलूकी करेंगे, अपने आईएएस अधिकारियों से बदसलूकी करेंगे, जो आपका शासन प्रशासन चला रहे हैं उनको धमकाएंगे, मैं दिल्ली का मालिक हूँ, इतना अहंकार के साथ आप इनके केजरीवाल वहाँ पे शोर मचाकर एक अपना दम्भ दिखाएंगे, तो ये क्या साबित कर रहे हैं कि मैं जो चाहूँगा दिल्ली में के अंदर वो होगा, मैं जो घोटाला करना चाहूँगा वो होने दिया जाए, जो मैं भ्रष्टाचार करना चाहता हूँ वो होने दिया जाए, क्योंकि मैं कट्टर बेईमान हूँ। ये और बड़े बड़े जो इस तरह की ये बातें करते हैं, ये आज सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर और न्यायपालिका के ऊपर जो इन लोगों ने एक सवाल उठाने का काम किया, मैं सोचता हूँ एक राजनीति को और देश की जो एक सिस्टम है उसको डिरेल करने का ये लोग एक बड़ा ये बार बार जो ये लोग उठा रहे हैं कि वो वॉशिंग मशीन बताइए, वो पाउडर बताइए जिसमें आकर सब लोग साफ सुथरे हो जाते हैं, जिस पर आप लोग एलिगेशंस लगाते हैं वो साफ सुथरे हो जाते हैं, वो बार बार उठा रहे हैं। और ये मुद्दा लोकसभा चुनाव में भी उठेगा और विधानसभा चुनाव में तो उठ ही रहा, जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले, अब लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दा बनाकर उठा रहे हैं। मनीष जी देखिए, न्यायपालिका अपना काम करती है, अपने काम करती रहेगी। हमने कभी भी न्यायपालिका के जो ज्यूरिस्डिक्शन होता है, जो उनका कार्य क्षेत्र है, उसमें हमने कभी भी ना तो रोड़ा अटकाने का काम किया। हम बीच में मत बोलिए, नहीं बोलेंगे बीच में, आप गलत बात करेंगे टीवी के ना तो हमने उसमें कभी रोड़ा अटकाने का काम किया और ना ही हमने कभी न्यायपालिका। अब एक पूछ लेते हैं, आप कह रहे रोड़ा अटकाने का, कहा किया? नहीं, कहा नहीं किया। मैंने तो एक एग्जांपल अभी आपको दिया। कहा दिया? आपने एक ईमानदारी से एक सरकार काम कर रही है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की व्यवस्था को जमीन से लेकर आसमान तक उठाने का काम कर रही है। क्यों नहीं लागू करते? उसके बाद में जब व्यवस्था आम आदमी पार्टी की स्वास्थ्य को लेकर के इतनी मजबूती से चल रही है, तो हम ऐसी हल्की और झूठी योजनाओं को क्यों लाए? एक गरीब व्यक्ति को जो गरीब से गरीब है, आयुष्मान कार्ड के बता रहे क्यों नहीं? मैं तो कह रहा हूँ आयुष्मान से तो लोग मरे हैं भाई, लोगों को उसका फायदा मिला ही नहीं है। गरीब आदमी को तो कहीं भी नहीं मिला। उत्तराखंड में हजारों आदमी आयुष्मान की वजह से मर गए हैं। सर कहाँ नहीं मिला है? अरे मैं कह रहा हूँ, मैं हूँ ना एक एग्जांपल एक तौर पे, जो जिस तरह आप कैसे बात कर रहे हैं? ठीक है भाई, आप कैसे बात कर रहे हैं?
तरह की इनकी सोच है ना, ये ईमानदार लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। इनको बात समझनी चाहिए। कम से कम हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले बदलोगे तो आपको तो फिर लोग कैसे विश्वास करेंगे आपके ऊपर? ये सिर्फ तानाशाही है, हर धर्मी वो धर्मी है, तानाशाही है। इनको जब हम ईमानदारी, डीके भाई ऐसा है, एक मिनट संजू भाई, एक चीज बताइए। आप न्यायपालिका पर फिर सवाल लेकर आए हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि न्यायपालिका ने अगर कुछ किया है, अगर ये कार्य क्षेत्र में आता है कि भैया हम बदल सकते हैं, तो अपना काम कर रहे थे। अगर आपको इतने ही ईमानदार थे तो भाई कई लोगों पर सवाल उठ रहे थे जब वो आप अरविंद केजरीवाल की जांच कर रहे थे। मैं उसी पर आ रहा हूं कि बार बार मैं ये कह रहा हूं, तो फिर उनको क्यों हटा दिया? आप तो ईमानदार थे, कट्टर ईमानदार जो बोलते, कट्टर ईमानदार। तो कट्टर ईमानदार को किस बात का डर था? कट्टरता दिखाते वहां पर, ईमानदारी से काम करते, उसको बदलने की क्या जरूरत थी? देखिए जिस प्रकार से आप दुरुपयोग करते हैं ना, सीबीआई का, ईडी का, आज इनके हाथ में भारत सरकार में ताकत है। आज इनके इशारे पर काम कर रही है ईडी और सीबीआई। क्यों नहीं सवाल खड़ा करेंगे? फिर भाई आप जो है ना, जो विपक्षी नेता है, विपक्षी पार्टी है, जिसको आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके खत्म। डीके भाई ईडी, एक मिनट ना संजीव भाई, डीके भाई अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ईडी के मामले में कहा है कि भाई वो निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है, वो एक संस्था, उसको करने। आप लोग खिलाफ क्या एक ही पार्टी के सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है? आप एक चीज बताइए, एक मिनट ना संजीव, एक मिनट ना। 70,000 करोड़ रुपए। डीके भाई आपके पास सबूत था, आपके पास सबूत था, संजय सिंह के पास सबूत था। एक मिनट संजय, नहीं संजय सिंह के पास सबूत था। एक मिनट ना, संजय सिंह के पास सबूत था। इन्होंने अयोध्या में बताया कि जमीन का कितना बड़ा खरीद फरोख्त किया गया, ठीक है। उन्होंने सबूत दिखाए, उसके बाद उन्होंने कई और सबूत दिखाए बीजेपी के खिलाफ, लेकिन वो सबूत कहां चले, मतलब ये कहां जाते हैं? ये सबूत बता दी कहां जाते हैं? सबूत ही तो है जिस पर कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है। समस्या तो इसी बात की है, क्यों आरोप लग रहे हैं, क्यों? हंसने वाली बात है, ठीक है। एक मिनट सुभाष भाई, ये हंसने वाली बात है। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, सवाल उठा दिया। ये क्या, ये नगर पालिका, माफ कीजिएगा, न्यायपालिका पर ये लोग सवाल उठाते, मतलब कुछ भी आप कह देंगे मैं सबूत लेकर जा रहा हूं न्यायपालिका। देखिए मूल मुद्दा न्यायपालिका पे हम आते हैं। अभी 2-3 बातें और महत्वपूर्ण हैं जिसके मुतालिक जो छूट जाएंगी। जब प्रधानमंत्री 18,000 करोड़ का प्लेन बनवा सकते हैं, तो जिस देश का चौकीदार, तो उस देश के मुख्यमंत्री को भी मुझे लगता है कि उस देश की राजधानी के मुख्यमंत्री को इतना हक है कि वो 5 लाख का जो है पर्दा लगवाए और 5 लाख की टाइल्स लगवाए। अगर 18,000 करोड़ का प्लेन लगवाना बनाना जायज है। एक बात, प्रधानमंत्री 10 लाख का अगर सूट, नहीं सर, इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। नहीं कॉम्बिनेशन नहीं ना सुभाष भाई, इसको भी समझना पड़ेगा। नहीं, मुझे टोटल राजनीति पे आने दीजिए, मैं टोटल राजनीति पे आ रहा हूँ, ठीक है। एक तरफ जब 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 5 करोड़ रुपया फ्लैट में खर्चा करना अगर नाजायज है, मैं मानता हूँ नाजायज है, तो 18,000 का इस गरीब मुल्क के लिए, जहां 5 किलो राशन पर 80 लाख लोगों को आप राशन दे रहे हो, वहां का प्रधानमंत्री अगर 18,000 करोड़ का प्लेन से घूमता है तो ये भी देखिए सुभाष भाई एक चीज बताइए ना, मेरी बात सुनिए। मुझे अपनी बात पे आने दीजिए। सवाल ये है कि ये टोटल राजनीति, चाहे वो भाजपा की राजनीति हो, चाहे कांग्रेस की राजनीति हो, चाहे आपकी राजनीति हो या किसी पार्टी की राजनीति हो, आज आपने देखा होगा कि अटॉर्नी जनरल ने जो है कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि राजनीतिक दल को ये बताना जरूरी नहीं है कि चंदा कहां से आया। सबसे भ्रष्टाचार का जड़ तो ये चंदा है, राजनीतिक दलों को जो चंदा आते हैं। और ये बात भाजपा कह रही है और आप कहेंगे कि हम बहुत पाक साफ हैं। कैसे लोग मान लेगा आप पाक साफ हैं? आप जब एफिडेविट देते हैं कि हमारा चंदा कहां से आ रहा है, ये देश के लोगों को बताना जरूरी नहीं है, तो इसका मतलब दाऊद इब्राहिम भी आपको चंदा दे दे, आप नहीं बताएंगे कि चंदा हमारा कहां से आ रहा है? मूल मुद्दा पर आइए। मूल मुद्दा भ्रष्टाचार का है। वो भ्रष्टाचार कोई करे, चाहे कांग्रेस करे, चाहे भाजपा करे, चाहे आप करे, ये गलत है। सीधा बात यह है कि जब सरकारी मशीनरियों को स्वतंत्र तरीके से अपना काम करने दिया जाएगा तो वो काम करेंगी। आपने देखा होगा 5,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए थे गुजरात में, कोई हल्ला हुआ? और 13 ग्राम के रिया चक्रवर्ती के लिए पूरा मीडिया और पूरा तूफान उठ गया था, जैसे लगता था कि 13 ग्राम ड्रग्स जो है बहुत बड़ा मसला था, लेकिन ये हुआ। तो ये देखना पड़ेगा। गुजरात में आज तक मैं ये नहीं कह रहा, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं जस्ट पॉइंट आउट कर रहा हूँ। गुजरात में आज तक ईडी और सीबीआई कभी गई? सबसे बड़े बैंक घोटालेबाज, जितने बैंक के पैसे लेकर लूट के भागने वाले सब मैक्सिमम लोग गुजरात से हैं।
कभी गई नहीं गई। जब वो नहीं जाएगी, जब ये काम नहीं करेगी तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे। नहीं सर, इसमें हमको समझना ही पड़ेगा ना सुभाष भाई, बहुत सारी चीजें इसको समझनी ही पड़ेगी कि जिन्होंने ये मतलब लोन लिए थे, नीरव मोदी हो चाहे जो भी हो, इन्होंने लोन किस नहीं सुनिए ठीक है, और उस किस समय में लिया गया था। दूसरी चीज ये भी और सुनिए, और इसमें यह भी जरूरी है ना कि आपने एक सवाल उठाया कि प्लेन की भी बात आपने कही, तो प्लेन की अगर हम बात करेंगे तो सर एक प्रधानमंत्री अगर किसी भी देश के ऊपर से जाता है, नहीं सुनिए ना, बात तो सुन लीजिए ना सुभाष भाई, नहीं तो माने नहीं आप, एक मिनट ना सर, प्रधानमंत्री की बात होगी तो कोई बोलेगा सर, इतना तो पढ़ना नहीं चाहिए ना आप। डीके पॉल जी, मतलब भ्रष्टाचार में आप लोग लेते, हम लोग तो सर बोलेंगे ही ना। तो सर कहीं ना कहीं हमें सुरक्षा देखनी पड़ेगी। अच्छा, आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री आए थे, क्या कह के आए थे, सुनिए देता हूँ, ठीक है, हम आते प्लेन में दूसरे देश के प्रधानमंत्री को गिनवा देता हूँ जिनका 8,000 का प्लेन है। सुनिए सर, सुनिए हम वो भी बता देना। देखिए हमारे यहाँ की क्रिकेट बोर्ड सबसे महंगी है, सुनिए ना, हमारे यहाँ की क्रिकेट बोर्ड सबसे महंगी है, कई लोगों की सबसे गरीब है, तो हम उस पर कहाँ जा रहे हैं सर? हमारा आपका कहना पक्ष लेना नहीं, हम बता रहे हैं सर, ठीक है। हम संजू भाई, देखिए सवाल ये है संजू भाई कि बार बार ये जो सवाल उठ रहे हैं और कानून पर सवाल उठाए जा रहे हैं, बार बार सीबीआई ईडी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब भाई इनका ये कहना है कि जो ईडी गठबंधन है, अगर वो आ गई तो बाद में फिर आप लोग के लिए भी खतरा होगा, फिर एक एक करके चुन कर फिर बदला लिया जाएगा, उसको कैसे आप लोग मैनेज करेंगे? मनीष जी देखिए, चोरों को सारे चोर दिखाई देते हैं। ये चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, घोटालेबाज हैं। आज जब इनकी गर्दन नप रही है और लगातार इनकी गर्दन नप रही है, तो ये लोग अनर्गल जो बयानबाजी कर रहे हैं। और देखिए, जो भी हमारी संस्थाएं हैं, जो भी जांच एजेंसियां हैं, उनको स्वतंत्र काम करने की वो करना चाहिए। आप इतने दूध के धुले हैं, इतने आप पाक साफ हैं, तो क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? उनको अपनी कार्यवाही करने दीजिए। अगर आप बिल्कुल पाक साफ हैं, बिल्कुल पाक साफ होके निकल के आएंगे, जनता भी आपको अप्रिशिएट करेगी। लेकिन आप के अंदर दाल में काला नहीं, बल्कि दाल ही पूरी की पूरी काली है। आप लोगों को मालूम है कि आपने भ्रष्टाचार किया है। 338 करोड़ रुपए का पूरा सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में आया है। उसी के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत देने से पूरी तरह से स्पष्टता है मना किया है। और मनीष जी, एक चीज और है, देखिए, ईडी हो, सीबीआई हो, कोई भी संस्था हो, जांच एजेंसियां हो, वो जब किसी पार्टी के ऊपर कोई कार्रवाई करती हैं या किसी बड़े आदमी के ऊपर हाथ डालती हैं, तो पहले अपने पूरे हाथ मजबूत करके सह प्रमाण, जब उनके पास पुख्ता प्रमाण होते हैं तभी वो करते हैं। और नहीं तो उनका जो अधिकारी हैं उनको भी ये पता होता है कि अगर एक भी हम लोग प्रमाणित नहीं कर पाए तो कल को हमारी हालत क्या होने वाली है। हाँ, दिक्कत हो सकती है, देखिए, लेकिन डीके पाल जी, देखिए आपके मुख्यमंत्री कहते थे ना कि भाई हम आएंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए। वो तो एक गाड़ी से टहलते थे, एक मारुति पता नहीं कौन से अल्टो से शायद टहलते थे, छोटी सी थी गाड़ी हुआ करती थी, मफलर लगा। तो सब कुछ बदल गया सर, सब कुछ बदल। और नहीं, सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात, सवाल तो सुनिए। सब कुछ बदल गया। दूसरी चीज़ ये, आप ये भी देखिए ना कि आज की डेट में आप कह रहे हैं कि ये लोग आपके ऊपर ईडी सीबीआई की बातें करके आप लोग को डरा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी ये पहली बार सरकार थी, दूसरी बार सत्ता में आए हैं। इससे पहले भी आपके साथ किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया सर। जब जब शराब घोटाला आया है, एक के बाद एक फ्री का आपने मामला रख दिया, उसके बाद से सारी चीजें आई, मतलब नीति में कहीं ना कहीं तो गड़बड़ थी। ये भारतीय जनता पार्टी केवल डिप्लोमेसी है, और वो डिप्लोमेसी क्या है मैं बता दूं आपको। जब इनकी सरकार बनी तो 3-4 मुद्दे इतने बड़े हुए जिसमें हजारों करोड़ रुपया लेकर के इन्हीं के राज्य के, गुजरात के बड़े बड़े व्यापारी वहां से पैसा लेकर के भाग गए। उसको छुपाना है। आपने 700 से ज्यादा किसानों को मरने पे मजबूर कर दिया दिल्ली के अंदर बैठ करके। उन मुद्दों को 2024 के चुनाव में भी छुपाना है। आपने एक खिलाड़ी, एक देश की बेटी और कई खिलाड़ी वहां पर बैठे, और आपके एक सांसद के खिलाफ तमाम बातों को उन्होंने गंभीरता से रखा, अनशन किया, भूख हड़ताल करी, लेकिन आपने एक भी जांच की एजेंसी उस व्यक्ति पर नहीं बैठाई। उन्होंने कहा कि
और तो और इन्होंने उन बहनों के साथ में गलत काम करने की कोशिश करी, गलत तरीके से उनको जो है प्रताड़ित करने की कोशिश की, तब उसके बावजूद भी इन पर कोई जांच नहीं बैठती। इनके खिलाफ बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर की वजह से वो उनके ऊपर जो है ना FIR होती है। और कार्रवाई देख लीजिए आप किस प्रकार की होती है। मैं समझता हूं पुलिस इनकी, प्रशासन इनका, दिल्ली के अंदर जिसको IPS इनका, अधिकारी इनका, मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को, ये गलत तरीके से जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हथकंडों का, ये अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। अब इनसे पूछ लीजिए कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जो इनके सांसद हैं, आज भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, वो आज उनको हरा दिया है कांग्रेस पार्टी ने, आज उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कितनी बार उनके ऊपर ED के छापे लगे बताइए जरा आपके राज्य में? एक बार भी नहीं। कांग्रेस के समय पे केवल उनको जो है ना ये सामना करना पड़ा था क्योंकि ED ने उन पर हमला किया था। होने को क्या है कि ये अपने कुकर्मों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और इस कारण से 2024 के चुनाव में इन पर कोई सवाल न उठाए भ्रष्टाचार का, इन पर कोई सवाल न उठाए। मनीष जी, इनके केजरीवाल जो 3000 पन्नों की फाइल लेकर शीला दीक्षित के खिलाफ सत्ता में पदार्पण इन्होंने किया, मैं पूछता हूं कहां है वो 3000 पन्नों की फाइल? आते ही वो फाइल भी गायब होगी और भ्रष्टाचार की सारी बातें भी गायब होगी। आज कुछ है तो कट्टर में जो कट्टर, हाँ बिल्ली के भाग से ही छीका फूटा, अरे बिल्ली की भाग से छीका फूटा। और उसके बाद आप इतने अहंकारी हो गए, ये बोलने लगे कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ और चीफ सेक्रेटरी को आप लोग धमका रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी को आप धमका रहे हैं, IAS अधिकारियों को आप धमका रहे हैं और मनमाने काम करवाने के लिए उन लोगों को एक दबाव में लेके आ रहे हैं। जो केंद्र शासित जितनी भी गरीबों के लिए योजना परियोजनाएं बनी हैं उनका आप विरोध करते हैं ताकि मोदी जी का जय जयकार ना हो जाए। आप लोगों को मोदी फोबिया है, आपको विकास फोबिया है, भ्रष्टाचारी हैं, घोटालेबाज है। और 2 तारीख का थोड़ा इंतजार करिए, 2 तारीख को जो एक बड़ी हथकड़ी है वो भी केजरीवाल के हाथ में पड़ने वाली है। उसकी सुभाष भाई, अब यहाँ पर 2 तारीख को भी बुलाया गया, केजरीवाल को भी बुलाया गया है। पंजाब में भी एक जो सबसे अमीर विधायक कहे जाते हैं पंजाब के, उनके यहाँ भी ED की छापेमारी हुई है क्योंकि शराब घोटाले की कुछ संलिप्तता पाई जा रही है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर कई सारे उठ रहे हैं। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि सुभाष भाई, आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है कांग्रेस की तरफ से, जो लामबंद थी इसी शराब घोटाले को लेकर, वो एकदम से मुकर जाती है। वो आज कुछ बात नहीं कर रही है शराब घोटाले को लेकर। तो क्या ठीक है, ये इनमें भी भ्रष्टाचारियों को इन्होंने शरण दी, तमाम तरह के आरोप हैं, ठीक है, ये शरण दे रहे हैं, लेकिन क्या भ्रष्टाचार पर सिर्फ एक ही पर बोला जाएगा, बीजेपी पर बोला जाएगा, और जो कर रहा है, जिस पर अभी हमारे पास चीज़ें सामने निकल कर आ रही है, उस पर नहीं बोला जाएगा गठबंधन के लिए? देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि अब जो राजनीतिक दलों का चरित्र है वो गिरोहवादी हो गया है। हमारे गिरोह का आदमी कितना से कितना हीनियस क्राइम कर दे, उस पर हमारी चुप्पी होगी, और हमारे विपक्ष का, हमारे विरोधी दल का कोई आदमी अगर छोटा सा भी गलती कर दे तो उस पर पूरा जो है तूफान मचाया जाएगा। इस कल्चर की तरफ भारत की राजनीति बढ़ रही है, और भारत की राजनीति टोटलिटी, अभी आप देखेंगे, आपने ठीक कहा कि कांग्रेस इससे पहले बहुत मुखर थी अरविंद केजरीवाल के प्रति, आपकी सरकार के प्रति, दिल्ली को लेकर के, लेकिन अब ये मुखरता चुप्पी में बदल गई। वो इसलिए बदली कि चूंकि अब गठबंधन हो गया। तो इसका मतलब मैं यही कह रहा हूं कि अब जो है राजनीतिक दलों का गिरोहवादी चरित्र हो गया है। अब किसी भी राजनीतिक दल में ये हिम्मत नहीं है, ये मोरली साहस नहीं है, किसी में नैतिक बल ये नहीं है कि अपने लोगों में भी अगर कोई गलती कहे तो उसको आप गलत कहें कि आपने गलत किया, या पार्टी लेवल पर भी उसकी आलोचना किया जाए। पहले पार्टी लेवल पर आलोचना होती थी, ये अब नहीं हो रहा है। तो निश्चित तौर पर यह गिरोहवादी तौर तरीका है। और आप देखेंगे कि इसके बाद अगर सरकार बदली किसी कारण से 2024 में, तो फिर जैसा इन्होंने किया वैसा ही होगा। लेकिन इस टोटालिटी में आप समझिए कि देश का जो राजनीति है वो कहां जा रहा है। क्या हम इस तरफ नहीं बढ़ रहे हैं? जैसे आप, मैं तुलना नहीं कर रहा, मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं बड़ी सावधानी और जवाबदेही से ये बात बोल रहा कि पाकिस्तान में क्या होता है, यही होता है कि एक प्रधानमंत्री देश छोड़ के भागता है सिर्फ इसलिए कि उस पर जब दूसरा प्रधानमंत्री आ जाता है तो उसके पीछे पड़ता है। तो क्या हम इस राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या हम पाकिस्तान होना चाहते हैं? अगर हम नहीं होना चाहते हैं तो सीधी सीधी बात है कि जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, जो संस्थागत चीज़ें हैं, उनमें हमारा हस्तक्षेप सरकार कोई हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो वहाँ उसमें दखल देना जो है, डे बाय डे दखल देना बंद करे। वो सरकार भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, किसी का, छोटी सी समझना चाहिए पार्टी, नहीं बिल्कुल नहीं, एक छोटी सी चीज़ समझना चाह रहे हैं आपसे। ये फिर हमें ये मतलब जैसे हम हैं
जनता है उन्हें पता कैसे चलेगा कि नहीं सरकार का हस्तक्षेप हुआ है, यहाँ पर सरकार ने हस्तक्षेप किया है, ईडी को भेजा है, सरकार की तरफ से ईडी गई है, तो ये फिर पता कैसे चलेगा? सर ये ऐसे पता चलता है आपके काम करने के तरीके से। जब यहाँ मान लीजिए 3 लोग भ्रष्टाचारी है और हम सीधा मनीष जी को ही पकड़ेंगे और 2 आदमी को हम छोड़ेंगे, तो फिर हमारे ऊपर ये सवाल उठेगा कि उस 2 लोगों के आपने क्यों नहीं किया, और फिर लोग देखेंगे कि आखिर हमारा कौन सा समीकरण है जिसकी वजह से उन 2 लोगों को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये मसला है। भ्रष्टाचारी तो आपके गुजरात में भी बहुत थे, सामने हैं, भगोड़े हैं देश के, लेकिन बावजूद इस पर अभी तक उस पर क्या कार्रवाई हुई? नहीं हुई। दूसरी बात, जो दूसरे राज्यों में ईडी के छापे पड़े, कभी गुजरात ईडी गई या सीबीआई गई इस 9 सालों में? तो हमें बता दीजिए, हमारे भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, बता दें, वो कोई पार्टी हो, नहीं गई। सवाल ये होता है कि जब आप सेलेक्टिव लोगों को भेजना शुरू करेंगे तब लोग समझेंगे कि आप वहाँ दखल दे रहे हो। दूसरी बात, जो एक्सटेंशन ईडी के डायरेक्टर को दिया गया, जिस पर बाद में कोर्ट को बोलना पड़ा, तो समझिए इस बातों को कि इसका मतलब फिर आपका इंटरेस्ट उसमें क्या है। जब आप ऐसा करेंगे, सरकारें ऐसा करेंगी, तो सरकार पर सवाल उठना लाजमी है, और यह लोकतंत्र है। सवाल का जवाब हर आदमी को देना है और आपको देना पड़ेगा। ठीक है। एक ऐसा ही मामला आया था पंजाब में भी, कांग्रेस के एक नेता को उठा लिया गया था। तब कांग्रेस ने बहुत हो हल्ला किया कि नहीं ये द्वेष की राजनीति है। तब आपने कहा नहीं, कानून अपना काम कर रहा है, इसमें सरकार कुछ नहीं कर रही, कानून अपना काम कर रहा है, जो चीज़ें हैं कानून के पास तथ्य है। तो मतलब अब आप जो करें, मतलब मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, और वो उधर ईडी सीबीआई कर रही है, और बल्कि आप लोग गए, कई पार्टियां गई है ईडी सीबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, फिर भी आप लोग को मुंह की खानी पड़ी है। तो आप लोग को ये लग रहा है कि आप लोग इस तरह से सवाल उठाकर आप बीजेपी को घेर लेंगे, या फिर आप लोकसभा चुनाव में आप लोग अपनी जमीन तैयार कर लेंगे? कुछ सवाल होते हैं उठाने। हाँ। हमने भारतीय जनता पार्टी पर कोई सवाल नहीं उठाए। हमने क्या किया, हमारी सरकार बनी पंजाब में, पंजाब के सरकार बनते ही 4 महीने के अंदर हमारा ही विधायक, हमारा ही मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, और उसको किसने बर्खास्त किया? उसके खिलाफ एफआईआर किसने की? सरकार ने की। हमने उसको जेल पहुंचाया। जब जैसे भाई साहब झा साहब कह रहे थे कि भाई हम अपने गिरोहवादी हो गए हैं और वो हो गए, एक छोटा सा एग्जांपल है, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन ये एग्जांपल क्या ईमानदारी की तरफ नहीं जाता? हमने अपने विधायक को, अपने ही मंत्री को हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजा क्योंकि वो भ्रष्टाचार कर रहा था। और जब ईमानदार लोग, ईमानदार पार्टी, ईमानदार सत्ताएं जब ईमानदारी से काम करती है तो बेईमानों के पेट में दर्द हो जाता है। वो बेईमान, मैं सर आप वहाँ गिर गए थे, वहाँ गिर भी गए थे, जिसकी बात कर रहे हैं ना, वहाँ आप लोग गिर गए थे। आम आदमी पार्टी गिर गई थी इन्हीं चीज को। मोदी जी पर कभी भी आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाया। आप इस बात को समझिए। किस पर लगाए? जो उनके संरक्षण में भ्रष्टाचार कर रहे थे, जो देश का पैसा हजारों करोड़ रुपया खा रहे थे, जब उन्होंने उस पर कार्रवाई नहीं करने दी, जब सीबीआई को और ईडी को उन्होंने रोक दिया, इनको कैसे पता चल जाता है कि केजरीवाल जी 2 तारीख में जेल में जाने वाले हैं? इनको कैसे पता है? पूछताछ के लिए बुलाया गया है और इनको पता है वो जेल में जाने वाले हैं। ये कहां से आ रहा है? इनके गिरिराज जी, जब संजय सिंह जी का नंबर आता है, गिरिराज जी कहते हैं 3 दिन पहले, केजरीवाल को पता चल जाता है। अरे अरविंद केजरीवाल ने भी कई बार कहा है संजय सिंह को लेकर, मनीष सिसोदिया को लेकर कि ये जेल जाएंगे। तो नहीं, हम सीना ठोक के कहते हैं कि यदि हम पे कुछ पाया जाता है हमको जेल भेजिए। देश में केवल केजरीवाल जी और उसकी पार्टी के नेता ऐसे हैं कि हमने अगर जनता के लिए काम किया है, हमने लोगों के, गरीबों के लिए काम किया है, तो हमको वोट देना, नहीं तो हरा देना। क्यों झा साहब गलत कह रहा हूँ? एक पहली पार्टी ऐसी है जिसने कहा, और भाई अब आपको अंतर्यामी है, आपको ऊपर से चिट्ठी आ जाती है कि केजरीवाल जी जेल जाने वाले। अरे ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, आप कैसे कह रहे हैं जेल जाने वाले? ये क्या आपको सपने आ रहे हैं? केजरीवाल कहते हैं ये बात, खुद केजरीवाल कहते हैं। ठीक है, सेलेक्टिव राजनीति का आरोप लगता है आप लोग पर, सेलेक्टिव राजनीति कर रहे हैं आप लोग। ऐसे कैसे चलेगा भाई सेलेक्टिव राजनीति? सुभाष भाई भी कह रहे हैं कि भाई सिर्फ एक ही लोगों पर छापेमारी हो रही, कुछ अपने लोगों को भी फंसवा दीजिए। मनीष जी, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, कोई पक्षपात नहीं हम लोग करते। कानून अपना काम करेगा। जो व्यक्ति अपराधी होगा उसको जेल जाना होगा, जो व्यक्ति भ्रष्टाचारी है उसको जेल जाना होगा, जो व्यक्ति घोटाला करेगा उसको जेल जाना होगा, चाहे पक्ष का हो, विपक्ष का हो, अपना हो, पराया हो, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं। और ये लोग जब इनकी गर्दन अब नप रही है, जब इनके गर्दन नप रही है तो अब इनके पेट में दर्द हो रहा है। ये लोग न्यायपालिका के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अब ये लोग ये बोलने लगे हैं
कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय जानबूझ के केस को लटकाने के उसमें है। आप बताइए, ये लोग तो न्यायपालिका के ऊपर अब सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, आपने कुछ सवाल पूछे हैं। आपका सवाल है कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो इनकी आंखों के नीचे से नीरव मोदी जी, किंगफिशर वाले जो है ना हमारे माल्या जी, आप सुन लीजिए जब अरे तमाम उनको आप लाने में सक्षम नहीं है इंग्लैंड से, आप उन पर कार्रवाई, वो जेल में क्यों नहीं है? अरे ये तो तय हुआ है, सौदेबाजी हुई है भाई साहब, ये तय हुआ है। एक चीज नहीं, संपत्ति हमारी और तुम मौज जिसने मौज मस्ती में, जिस आदमी ने, नीरव मोदी ने, माल्या ने, जिसने ये कर्मकांड किए, भ्रष्टाचार किया, देश का पैसा लूटा, जेल में वो होने चाहिए, जेल में वो होने चाहिए। सुनिए ना, अब यहाँ पर ये है कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये आरोप है, इन्होंने ये भ्रष्टाचार किया है। आपने अभी पवार जी का नाम लिया, ठीक है, कि पवार जी पर भ्रष्टाचार का आरोप, आप मानते हैं पवार जी भ्रष्टाचारी हैं? बिल्कुल भ्रष्टाचारी है। 70,000 करोड़ रुपए का उन पे केस चल रहा है, उनको मुख्यमंत्री कैसे आप नहीं मानते हैं ना भ्रष्टाचारी है? ये तो कोर्ट तय करेगा। अरे आप मानते कि नहीं मानते? हाँ या ना में जवाब दें, फिर आप मुकर जेल में मत घुमाइए। ये जग जाहिर नहीं है क्या? 70,000, वो तो उन्होंने आरोप लगाया था। 70,000 करोड़ का मुकदमा उनके ऊपर चल रहा है। वो है मतलब आरोप मानते हैं ना कि वो भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन वो उनकी गोद में बैठे हैं ना, उसको क्यों नहीं जेल में पहुंचा रहे? आपने गोद में नहीं, आपका भ्रष्टाचारी हाँ या ना? अजीत पवार है कि नहीं है? क्यों नहीं है? आप बताइए ना, आप ही एक्सप्लेन कर दीजिए ना, आप ही एक्सप्लेन कर दीजिए। मुझे देखिए, मैं सिर्फ ये जानता हूँ है अजीत पवार है, द्वेष की राजनीति जो, मैं फिर पूछ रहा हूँ, अजीत पवार है भ्रष्टाचारी, आप मानते हैं? करेगा। और ये आप मानते हैं कि नहीं मानते? पहले सीबीआई की जांच तो बैठवाइए। अजीत पवार का नाम लिया आपने, तो हम सवाल पूछ रहे हैं आपसे, आप मानते हैं अजीत पवार? बात सुनिए, आप जो अभी कहा ना कि यदि आप जो जिस तरह की ये जांच एजेंसियां हैं, अगर उनको ईमानदारी, नहीं अजीत पवार भ्रष्टाचारी हैं? क्यों नहीं है भ्रष्टाचारी? बिल्कुल है। आप बताइए ना। हाँ। उन पर केस चल रहा नहीं चल रहा, उन पर आरोप लगा नहीं लगा, वहाँ विपक्ष ने आरोप लगाया ना, नहीं भ्रष्टाचारी है नहीं भ्रष्टाचार पाक साफ नहीं हो जाएंगे हमारे कहने से भ्रष्टाचारी। लेकिन बात सुनिए, जो चीज जग जाहिर है, क्या सर, दो खेल मत करिए, या तो भ्रष्टाचारी है या तो नहीं है, हाँ या ना, तीसरी चीज कुछ नहीं होती है, बोल दीजिए। देश के ईमानदार नेताओं को, देश के ईमानदार नेताओं पर विपक्षी जो सबसे ताकतवर नेता इस देश में, पवार ईमानदार, आपकी राजनीति को, आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं मैं। अजीत पवार ईमानदार नेता, मुझे नहीं पता क्या है वो। आप जिस तरह की सवाल कर रहे हैं ना, जिस सरकार से आपको सवाल करने चाहिए अजीत पवार के बारे में, आप उनसे तो सवाल कर ले रहे, फिर आप फिर मीडिया पर सवाल उठा, तो मैं इसीलिए आपके पास आया कि अजीत पवार भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारी है, उन्होंने उनको अपनी गोद में बैठाया है, पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी। क्या हो रहा है? अजीत पवार जी उप मुख्यमंत्री है, आपके मुख्यमंत्री हैं, और उन पर केस दर्ज है? केस दर्ज है नहीं है वो तो वो बताएंगे, वहाँ के मालूम भ्रष्टाचारी हैं और आपने बोल दिया। ये तो जग जाहिर है, आपको भी मालूम है। अब मेरे पास में उनके प्रमाण तो है नहीं ना, मेरे पास वो सारी चीजें उन पे आरोप लगाया, आम आदमी पार्टी ने उन पे आरोप लगाया, प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरे बात सुनिए ना, हम ये कह रहे हैं जलेबी मत बनाइए, उन्होंने आरोप लगाया, प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए ना, अरे सर सुनिए ना सर, मैंने, अरे ठीक है, वो उनके पास कोई वॉशिंग मशीन है, बताते रहते हैं ये लोग, आप लोग जो कहते रहते हैं, ठीक है, उनके पाले में आ गए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सिंपल सा सवाल है, उन्होंने आरोप लगाया कि वो भ्रष्टाचारी थे, वो भ्रष्टाचारी हैं, तो उन्होंने कहा था, आज वो डिप्टी सीएम है, ठीक है, महाराष्ट्र के। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, वो भ्रष्टाचारी हैं आपकी नजर में? अगर उन पर प्रधानमंत्री जी ने 70,000 करोड़ का आरोप लगाया तो सीबीआई उनके यहाँ क्यों नहीं पहुंची? अरे सर, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब पूछो, मैं सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, उन पर आप लोग गेम ना खेलिए, ये जनता ये सब देखती है, अजीत पवार के नाम पर जिन्होंने आरोप लगाया, हाँ, जो अपनी गोद में उनको लेकर, ठीक है सुभाष भाई, देखिए सबसे बड़ी चीज अब यहीं पर देखिए, साफ सुथरी राजनीति की बात आप भी कर रहे थे, अब यहीं पर साफ सुथरी राजनीति की बात है। इनके अब इनसे बार बार सवाल पूछा जाता है, भाई कौन सी वॉशिंग मशीन है, कौन सा पाउडर है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि भाई ये इन्होंने घोटाला किया, आज इनके साथ है महाराष्ट्र में वो डिप्टी सीएम के पद पे। इनसे मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए भ्रष्टाचारी हैं, अब इनको ये डर लग रहा है कि कभी कुछ भी हो सकता है, वो यहाँ आ जाएंगे तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा। तो अब यहाँ ना ये इधर के रह रहे, ना खा पा रहे, ना निकल पा रहे हैं ये लोग। भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कहने में कौन दिक्कत है? जब प्रधानमंत्री कह सकते तो ये भी कह देते। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैंने कहा ना कि बात सेलेक्टिव हो गई है,
जब सेलेक्टिव बात है तो हर आदमी अपना दांव देख के बात करता है, खास करके ये राजनीतिक दलों के संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ। एक बात और छूट जाएगी, जब बात चल ही पड़ी है तो याद रहना चाहिए। कांग्रेस के समय में लाल कृष्ण आडवाणी जी पर हवाला का आरोप लगा था, हवाला के FIR हुए थे, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी जी बेदाग होकर बाहर निकले, लेकिन इस आरोप और प्रत्यारोप में लाल कृष्ण आडवाणी जो 5 साल 6 साल तक डिमोरलाइज रहे, 5 साल 6 साल तक उन पर जो अनगिनत सवाल की बौछारें लोगों ने किया और करते रहे, इसका जवाब कौन देगा? मुझे लगता है कि जब भी कोई देश के एक जवाबदेह प्रतिनिधि पर, जवाबदेह नेता पर अगर इस तरह के आरोप लगाए जाएं तो बहुत गंभीरता के साथ लगाए जाएं, बहुत प्रमाण और होमवर्क के साथ लगाए जाएं। वो चाहे राहुल जी हों, चाहे सोनिया जी हों, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हों, या अजीत पवार हों, या कोई हो। और आप जब ऐसे नहीं उठाएंगे तो उससे देश का बहुत नुकसान होता है, उससे राजनीति अराजक होती है टोटलिटी में। इससे बचना चाहिए, चाहे वो आप हो, चाहे कांग्रेस, कोई पार्टियां हों, ये इससे बचना चाहिए। ये आज के डेट में ऐसा कतई नहीं हो रहा है। पहले थोड़ा परहेज भी होता था, कम, खत्म नहीं। तो आज के डेट में ये बिल्कुल नहीं हो रहा है। आज के डेट में बिल्कुल विरोधी, प्रतिपक्ष होना, विरोधी होना और शत्रु होना, ये तीनों में फर्क होता है। प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है, पार्टियों के बीच प्रतिस्पर्धा होना स्वाभाविक है, प्रतिद्वंदिता होना भी स्वाभाविक है। लेकिन जितनी कटुता आज देखी जा रही है, चाहे वो जिन कारणों से हो, वो कारण ढूंढने का कोशिश ये पार्टी लोग करें। हम तो पार्टी के प्रवक्ता न है ना, मैं मेंबर हूँ। लेकिन ये टोटलिटी में राजनीति का अगर यही दौर चलता रहा तो मुझे लगता है कि बड़ी अराजक स्थिति, एनार्की पैदा हो जाएगी 2 साल 4 साल 5 साल बाद। इससे बचने की जरूरत है सभी राजनीतिक दलों को। मतलब कहीं ना कहीं की जो राजनीति है, राजनीति में सबसे ज़रूरी ये है कि आप कोई आरोप लगा रहे हैं तो आपके पास वो प्रमाण होने चाहिए कि आपने किसी को भ्रष्टाचारी कह दिया या किसी को कुछ भी कह दिया, तो आपके पास वो प्रमाण तो हो कम से कम। आप देश को क्या बता रहे हैं? आप देश को गुमराह कर रहे हैं। और फिलहाल शराब घोटाले में जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत याचिका है मनीष सिसोदिया की, उसको खारिज कर दी है। और ऐसे में और कहा गया है कि 6 महीने तक ये भी कहा गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इसको चलाया जाए ताकि जल्द से जल्द इस केस का निस्तारण हो सके। और CBI और ED को भी एक चीज़ कही गई है कि 3 महीने के अंदर आप लोग अगर सही चीज़ लेकर नहीं आते हैं और सही सबूत नहीं लाते तो जमानत हो सकता है 3 महीने के अंदर दे दी जाए, वरना 3 महीने तक तो अभी मनीष सिसोदिया को अंदर रहना पड़ेगा, यानी दीपावली और नया साल उनको जेल में बिताने पड़ेंगे। फिलहाल सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। हमारे इस खास पेशकश इतना है, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए HN न्यूज़। नमस्कार।